जयपुर के भांकरोटा अग्निकांड के बाद प्रदेश में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से 1 जनवरी से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। परिवहन विभाग की ओर से भी विशेष अभियान जारी है। आपको बता दें कि डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार सड़क हादसों को कम करने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। सरकार की योजनाओं को लेकर डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार ने। देखिए। भांकरोटा में हुए सड़क हादसे के बाद राजस्थान सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में सड़क हादसों को सीमित किया जाए और इसके लिए डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी इस समय सड़क सुरक्षा माह चल रहा है और जो प्रदेश का परिवहन विभाग है उसके स्तर पर भी रोड सेफ्टी के लिए एक अभियान आज से शुरू हुआ है। हमारे साथ डिप्टी सीएम साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, एक गंभीर मसला है रोड सेफ्टी और हम देख रहे हैं कि आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो पूर्व के मंत्रियों के मुकाबले काफ़ी है। आप फील्ड में भी जा रहे हैं, लोगों से समझाइश भी कर रहे हैं। तो इस नए साल में क्या संकल्प लिया है आपने सड़क हादसों को कम करने के? मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि इसमें सभी का सहयोग, हर व्यक्ति का सहयोग इसमें होना चाहिए कि वो यातायात नियमों का पालन करें। और जिस तरह से हमारा डिपार्टमेंट और हम मिलकर जिस तरह से काम कर रहे हैं रोड सेफ्टी को लेकर और एक सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत भी हम लगा रहे हैं, लेकिन जब तक हर व्यक्ति में अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक हर व्यक्ति यातायात के नियमों का पालन नहीं करेगा या कहीं हमारे रोड में कहीं ब्लैक स्पॉट्स है उनको हम चिन्हित करने से नहीं, उसका समाधान जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक कई कमी खामियां हैं। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी इस बात को लेकर बड़े गंभीर और उन्होंने संयुक्त डिपार्टमेंटों की मीटिंग ली है जिसमें रोड सेफ्टी में सारे इन्वॉल्व डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें चिकित्सा, हमारे पीडब्ल्यूडी और एजुकेशन सभी को लेकर एक गंभीरता से एक मीटिंग ली थी और उसमें हिदायत दी गई थी कि हम सब का दायित्व और सब मिलकर इसमें कोई कमी खामी नहीं छोड़े जिससे कि हम लोगों को जान नहीं बचा पाए। तो इसके मतलब हम सारे मिलकर प्रयास करेंगे तो हम लोगों की जान बचा पाएंगे। विभाग के स्तर पर जो सुधार की गुंजाइश आप देखते हैं सर, कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस गलत तरीके से लोगों के बन जाते हैं। कई फिटनेस सेंटर ऐसे हैं जो अभी भी बिना वाहनों के जाए फिटनेस जारी कर रहे हैं वाहनों की। इसी को लेकर अभी गंभीर है और अभी भी हमने मीटिंग में यही गंभीरता इस बात की ली है कि कोई भी व्हीकल बिना फिटनेस के नहीं चले, कोई भी व्हीकल बिना आरसी रजिस्ट्रेशन और बिना इंश्योरेंस के वो नहीं चले। इसको लेकर हमने किया, अगर ड्राइवर है तो उसकी आंखों की जांच करना भी है कि कहीं लाइटिंग में शाम को समय कम दिखता, उससे भी ज़्यादा सामने आए, क्योंकि जिस तरह से 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो रेशो आया है एक्सीडेंट का वो बहुत ज़्यादा है। उसमें क्या शाम के जाते समय हर आदमी ऑफिस से जाता है, ज़्यादा क्राउड भी रहती है और गाँव के पशु भी उस समय निकलते हैं। तो इनको लेकर कई चीज़ें हमने देखी है, तो उसको लेकर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं, गंभीरता से इस पर हम समीक्षा करके किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा रोके, इस पे हम काम कर रहे हैं। एक मसला ये भी सर रहता है, जो फील्ड के अधिकारी हैं उनकी शिकायत रहती है कि राजस्व टारगेट का रोम काफ़ी दबाव रहता है। तो एक तरफ तो राजस्व के लिए काम कर रहे हैं, फिर सड़क सुरक्षा, इसमें संतुलन कैसे? इस सड़क सुरक्षा में राजस्व कोई मायना नहीं रखता है। सबसे बड़ा काम है हम व्यक्ति की जान बचाएं। व्यक्ति हमारे लिए सबसे मूल्यवान है, इसलिए हम व्यक्ति को बचाने के प्रयास के लिए हम काम कर रहे हैं। इसमें रेवेन्यू से सीधा संबंध नहीं है। 6 और 7 तारीख को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली में बैठक ले रहे हैं, आप भी उस बैठक में जा रहे हैं सर। क्या मुद्दे, क्या मसले आप उठाने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं? तो हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, उनका विजन और उनका सोच ये है कि मैं किस तरह से पूरे देश में यातायात को और सड़क को लेकर उनका बहुत बड़ा विजन है और उसको लेकर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरह से अच्छी सुविधा दें
और किस तरह से सरलीकरण हम किया जाए उसको लेकर बैठक रखी है। और ये हमारी पहली बैठक होगी, उसमें निश्चित रूप से राजस्थान के लिए भी हम कुछ डिमांड है वो भी रखेंगे और हमने क्या किया वो भी बताएंगे। और उसको लेकर उन्होंने ये मीटिंग रखी है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा पॉजिटिव आएगा और राजस्थान को भी अच्छी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। आखिरी सवाल और सर, आपके नेतृत्व में जो अच्छे काम हुए हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बीते 1 साल में, उनका प्रेजेंटेशन भी आप दिखाएंगे कि राजस्थान ने किया है? जी, देखो हमने एक एक प्रयास किया था ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई आरसी, तो वो एक सक्सेसफुल गया है। उसमें व्यक्ति की 200 रुपये फीस लगती थी, वो हमने ख़त्म करी और वो ऑफिस के चक्कर काटता था, उसको 3-4 बार आना पड़ता था, उससे उसको छुटकारा मिला है और इसमें अच्छे रिजल्ट आए हैं। ये हमने 8-9 महीने 10 महीने हो गए, लेकिन मैं मानता हूँ कि लोगों का आर्थिक भार भी कम हुआ है और उनको एक अच्छी सुविधा है कि वो कहीं भी ई मित्रा से या कहीं भी डाउनलोड करके वो निकाल सकता है। तो यह डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो प्रदेश में सड़क हादसों को सीमित करने के लिए खुद काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, विभाग के जरिए भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। 6 और 7 जनवरी को बैरवा जी का दिल्ली जाने का प्रोग्राम है, जहां वो नितिन गडकरी के साथ सभी प्रदेश के परिवहन मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे और बीते 1 साल में राजस्थान ने जो अच्छे काम किए हैं परिवहन विभाग में, उनका प्रेजेंटेशन वो नितिन गडकरी को दिखाएंगे। कैमरामैन इकबाल के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।